Namaste. Today in this video, we will learn how to factorize quadratic expression or equation using middle term splitting method. This method is useful for class 7, 8, 9 and 10. Especially, this method is used for trinomials. Let us understand this with one example. Say factorize 4x square plus 4x minus 15. So let's learn step by step. First step is find any common factor. So when you check this question, say 4x square plus 4x minus 15. You can find here these 4x are common, but the third term has nothing common. So we cannot say anything is common in this expression or trinomial. So second step, compare with the standard quadratic form, that is ax square plus bx plus c. You can see here the power of x is 2, same in the case of our example. So when the power of variable is 2, it is called quadratic. One thing you have to remember, that here we have taken x as a variable, but any alphabet can be in a question. So let's try to understand that. यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में 4p स्क्वायर हो, 4t स्क्वायर हो, तो भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल ही कहा जाएगा। अभी हमें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। देखते हैं, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, प्लस बी एक्स 4x प्लस सी माइनस 15, सेम टू सेम है। थर्ड स्टेप, फाइंड ए बी सी। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है दैट इज 4, बी इज 4 एंड सी इज माइनस 15। रिमेंबर, ये जो नेगेटिव साइन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड ए सी। अब ए सी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए है 4 और सी है माइनस 15। तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ए सी विल बी माइनस 60। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से आगे का स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज अवॉइड ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड पे अटेंशन। फाइंड फैक्टर ऑफ ए सी सच दैट सम इज इक्वल टू बी एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी। तो पहले तो हम देखते हैं कि सम इज इक्वल टू बी, पहले तो हम देखते हैं कि सम इज इक्वल टू बी और प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी क्या है। तो ये जो ए सी है हमारा, इसके दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। दो फैक्टर किस तरह से ढूंढने हैं कि जिसका सम बी हो और प्रोडक्ट ए सी हो। बी मतलब यहाँ पे 4 और ए सी मतलब माइनस 16। तो सम जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर उसको 4 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 मिलना चाहिए। किसको? इन दो फैक्टर्स को। किसके? इस माइनस 60 के। तो माइनस 60 के अगर फैक्टर हम लिस्ट करें पहले तो उसके फैक्टर्स बनेंगे 1 और 60, क्योंकि 160 जा 60, 230 जा 60, 320 जा 60, 415 जा 60, 512 जा 60 एंड 610 जा 60। अब दो फैक्टर तो हमें मिल गए, लेकिन सम करने पे हमको 4 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट तो इसका 60 ही रहने वाला है, तो हमने को पता है। तो सम करके देखते हैं, 60 प्लस 1 61, 60 माइनस 1 60, तो ये काम नहीं लगेगा। 30 प्लस 2 32, 30 माइनस 2 28, ये भी काम नहीं लगेगा। 20 प्लस 3 23, 20 माइनस 3 17, ये भी काम नहीं लगेगा। 15 प्लस 4 19, 15 माइनस 4 11, ये भी काम नहीं लगेगा। 15 प्लस 5 17, सॉरी 12 प्लस 5 17,
12 माइनस 5 7, ये भी काम नहीं लगेगा। 10 प्लस 6 16, लेकिन 10 माइनस 6 4 होता है, तो ये काम लग जाएगा। 10 और 6 ये दो फैक्टर हमें काम लग सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आगे चलते एक स्टेप और फिर समझते कि क्या ध्यान देना है हमें। अब जब ये दो फैक्टर हमें काम लग सकते हैं, तो आगे का जो स्टेप है वो है स्प्लिट मिडल टर्म एंड फैक्टराइज यूजिंग रेगुलर मेथड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 4x² प्लस 4x माइनस 15। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में हमने मिडल टर्म को दिखाया हुआ है। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ध्यान देना। सम 4 हो और प्रोडक्ट -60 हो। अब देखिए 10 और 6, 10 6 60 तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? -60, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। और 10 को नेगेटिव कर दिया तो -10 प्लस 6 -4 होगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से नंबर को हम माइनस बना सकते हैं। वापस एक बार समझ लीजिए कि -10 प्लस 6 अगर मैंने ऐसा लिखा तो वो हो जाएगा -10 प्लस 6 -4, जबकि हमको तो चाहिए 4। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 10 माइनस 6। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं इस तरह से, 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15। जी हाँ, आप यहाँ पर 4x² माइनस 6x प्लस 10 माइनस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस विल बी क्वाइट इजी टू अस। अब यहाँ पे हम ग्रुप कराएंगे इन दोनों का और इन दोनों का। रेगुलर मेथड से फैक्टराइज करना है तो इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 4x² प्लस 10x, तो x तो कॉमन है ही, लेकिन 4 और 10 में से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2x विल बी कॉमन इन दिस। तो 2x इन ब्रैकेट दैट इज इनटू 2x प्लस 5 माइनस 3, इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा। ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो -15 है ये +5 हो जाएगा, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाई +5 इज -15। आई रिपीट, यहाँ पे माइनस साइन आने से ये साइन चेंज हो जाएगी। और एक खास बात याद रखना कि जो पहले ब्रैकेट में एक्सप्रेशन या टर्म्स रहती है वही दूसरी ब्रैकेट में रहनी चाहिए, या रहती आप कह सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों में 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन है, तो लास्ट स्टेप जो है वो है राइट द आंसर। तो 2x प्लस 5 को हम कॉमन निकालते हैं और 2x माइनस 3 को हम लिख देते हैं। तो 4x² प्लस 4x माइनस 15 का फैक्टराइजेशन होता है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3। I hope you understood. Thanks for watching.